हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 11 मार्च 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर हम आसानी से रिविज़न कर सकेंगे आप। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 10 मार्च को। 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। तो अभी सीआईएसएफ के बारे में जान लेते हैं। सीआईएसएफ का यह 50वां स्थापना दिवस है और सीआईएसएफ की स्थापना के समय इसमें कुल 2800 कर्मचारी थे और आज इसमें 1,65,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 50 वर्ष पहले की गई थी और भारत का यह एक सुरक्षा बल है जिसे पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता है यानी कि अर्धसैनिक बल, और इसका मुख्यालय दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी 10 मार्च 1969 में। कब? 1969 में। और इसका मुख्य कार्य है कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना और इसका काम केंद्र सरकार के औद्योगिक परिसरों की निगरानी करना इसका मुख्य कार्य है। और इसके अलावा भी कई कार्य भी और करता है, जैसे कि सरकारी और गैर सरकारी गोपनीय कार्यों में सुरक्षित रखना और बंदरगाहों और हवाई अड्डों को सुरक्षा प्रदान करना, आपदा प्रबंध, आग प्रबंध जैसे कार्यों को पूरा करना, परमाणु संस्थापनों को सुरक्षा प्रदान करना भी इसका कार्य है सीआईएसएफ का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रायम्फ के अंग्रेजी अनुवाद का विमोचन कब किया जाएगा? यह विमोचन किया जाएगा 15 मार्च को। जो अमेठी में जो जीत दर्ज की गई थी हमारी कपड़ा मंत्री जो अभी स्मृति ईरानी जी, इन्होंने बीजेपी की सीट जीती थी। कहाँ पर? अमेठी से। तो उसी के ऊपर यह बुक लिखी गई है और इसका अंग्रेजी अनुवाद का विमोचन किया जाएगा 15 मार्च को। यही है हमारी कपड़ा मंत्री स्मृति जुबी ईरानी जी। पत्रकार लेखक अनंत विजय की पुस्तक अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तां के अंग्रेजी अनुवाद का विमोचन 15 मार्च को किया जाएगा। और डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रायम्फ नामक पुस्तक 2014 में लोकसभा के चुनाव के दौरान अमेठी में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस गढ़ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की हार से 2019 में उनकी जीत की यात्रा का वर्णन किया गया है। और हिंदी पुस्तक दिसंबर 2020 में प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तक आरएसएस की कार्यशैली और उनकी रणनीतियों और अनुकरणीय निष्पादन अध्ययन के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसने 2014 से 2019 तक की स्मृति ईरानी के प्रयासों का समर्थन किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एचडीएफसी बैंक। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बैंक, इसने स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इंटरनेशनल वुमेन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एचडीएफसी बैंक ने बैंक में महिला अधिकारियों द्वारा महिला उद्यमियों की सलाह देने के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम प्रारंभ किया है और यह एक समर्पित कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। और यह स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम के तहत अगले 1 वर्ष में एचडीएफसी बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारी महिला उद्यमियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सलाह देगी। अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और इसके एमडी एंड सीईओ यानी कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं शशिधर जगदीशन, और इनके पहले थे आदित्य पुरी। और एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमपी के सिंगोरगढ़ किले में संरक्षण कार्यों का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया हमारे प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने।
मध्य प्रदेश के सिंगरौलगढ़ में। तो अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जिसे भोजताल भी कहा जाता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सिंग्रामपुर गांव में सिरकौलगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का शिलान्यास किया और उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नव नक्काशीदार जबलपुर सर्कल का भी उद्घाटन किया है। और रामनाथ कोविंद जी ने जनजातीय सम्मेलन को भी संबोधित किया है। और यह कार्यक्रम का आयोजन सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत की सरकार और मध्य प्रदेश के जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश 1971 के मुक्ति युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मनाने जा रहा है? यह 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। जो भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था, तो उसकी मुक्ति के लिए यह 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है बांग्लादेश। और इस कार्यक्रम में भारत के 3 नौसेना जहाज भी बांग्लादेश पहुंचे हैं। और इस यात्रा का मूल उद्देश्य है कि बांग्लादेशी और भारतीय लड़ाकू और नागरिकों को श्रद्धांजलि देना, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के मुक्ति युद्ध के दौरान अपना जीवन समर्पित किया था। और जहाज 1971 के मुक्ति युद्ध की 50 साल पूरे होने और ऐतिहासिक बांग्लादेशी मैत्री को दोहराने के लिए चल रहे स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह में भाग लेंगे। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ पर मुद्रा चलती है टका। और यहाँ पर प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीमा पोर्टल SME इंश्योर लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अलायंस इंश्योरेंस। अलायंस इंश्योरेंस ने यह बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। अलायंस इंश्योरेंस ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME छोटी दुकानों और बिजनेस ओनर्स अलायंस को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा पोर्टल SME इंश्योर लॉन्च किया है। यह बीमा श्रेणी के तहत 5 करोड़ लघु और मध्यम उद्यमों को बीमा कराने के लिए एक पोर्टल है। अलायंस इंश्योरेंस का मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसके CEO और प्रधान अधिकारी है SV ठक्कर। कौन है? SV ठक्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बजरंग पुनिया ने माटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज़ में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता है, जो एक कुश्ती खेल खेलते हैं। या कौन सा खेल खेलते हैं? तो कुश्ती खेलते हैं। यही है बजरंग पुनिया, जिन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है माटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग में। कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने इटली के रोम में आयोजित माटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 65 किलोग्राम की स्टाइल इवेंट फाइनल्स में मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को 2-2 से हराया और 27 साल के हरियाणा के पहलवान के लिए यह लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है, जिसमें 2020 में इसे प्रतियोगिता में फाइनल में संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्डन ओलिवर को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PV सिंधु BWF यानी कि बैडमिंटन स्विस ओपन सुपर 300 में कौन सा मेडल जीता है? तो इसमें इन्होंने जीता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने रजत पदक जीता है। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु ने स्विट्जरलैंड के बासेल में आयोजित BWF स्विस ओपन सुपर 300 के विमेंस सिंगल फाइनल में सिल्वर मेडल जीता है। और इन्होंने विश्व की 7वें नंबर की खिलाड़ी PV सिंधु को एक कड़े मुकाबले में वर्ल्ड की 3 नंबर की खिलाड़ी और ओलंपिक चैंपियंस कैरोलिना मारिन को हराकर हार का सामना इन्हें करना पड़ा। इन्होंने किसे हराया? तो कैरोलिना मारिन को, जो तीसरे नंबर की खिलाड़ी है विश्व स्तर पर। और विश्व स्तर पर भारत की PV सिंधु 7वें नंबर की खिलाड़ी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही है भारतीय चैंपियंस PV सिंधु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेंडर बजट अवधारणा लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। तो अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश एक समुद्र तटीय राज्य है, जिसकी सीमा लगती है उड़ीसा से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से। और यहाँ पर
मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी जो कांग्रेस पार्टी से है, और यहाँ पर राज्यपाल है बिश्वभूषण हरिचंदन, और विधानमंडल द्विसदन यानी विधान परिषद जिसमें 58 सीटें हैं और विधानसभा में 176 सीटें, कितनी 176। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बार्सिलोना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यह बने हैं जॉन लापार्टा। जॉन लापार्टा यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं बार्सिलोना के। तो बात कर लेते हैं बार्सिलोना की। यहाँ की राजधानी है कैटालोनिया, और यहाँ भी नए राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं जॉन लापार्टा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।